हाय दोस्तों, मैं पवन पीके स्टडी आईक्यू क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं गुणनखंड। गुणनखंड में हमने इसके पहले पार्ट में हमने पढ़ा है गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना और गुणनखंडों का जो सम विषम संख्या और गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। इन पिछली वीडियो में बता चुके हैं, तो आगे चलते हैं। आगे हम लोगों को पढ़ना क्या है आगे। अब जिस गुणनखंड के व्युत्क्रमों का योग पूछा जाता है, ठीक है। लिखेंगे, पॉइंट है हमारा गुणनखंड के व्युत्क्रमों का योग। हमारा पॉइंट क्या है? ठीक है, ये है गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग। इसमें होता क्या है, जैसे कोई संख्या दिया है, मान लेते हैं 120 है। 120 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग पूछा जाता है। दे देगा कि 100 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। लिखेंगे पहला, 120 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग जो होता है, इसका फार्मूला क्या होता है? गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग बराबर गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, गुणनखंडों का योग बटे दी गई संख्या। ठीक है, क्या होता है, जब व्युत्क्रमों का योग निकालना होगा तो पहले दी गई संख्या गुणनखंडों का योग निकालेंगे, उसमें जो संख्या रहेगी उससे भाग दे देंगे। हमने प्रश्न बोला है 120 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग। 120 के 120 के 120 का कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 5, यही होगा। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60 और 60 तिया 180। 120 है ना। 2 दूनी 4, तिया 12, ये होगा। 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 3 24, पंजे 120। ठीक है, ये होगा। अब क्या करेंगे, इनका पावर में लिखेंगे। ये तो गुणनखंडों की संख्या निकालना तो है नहीं, इसका योग निकालना है। गुणनखंडों का योग निकालने के लिए बताया था जितना पावर होगा जीरो से शुरू करेंगे और सबको गुणा कर देंगे। यही किए थे, बताए थे। 2 की पावर कितना है? 3, और 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1, यही है। 2 दूनी 4, 8, 24, 24, 8 पंजे 40 और 3 चौका 12। ठीक है, यही होगा। अब क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे गुणनखंडों का योग। अब योग निकालने के लिए हम बता चुके हैं आपको कि जब ये 2 के पावर जितना रहेगा जीरो से शुरू करेंगे। 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3। ठीक, अब अगला है 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1, एक बार गया है। फिर अगला क्या है, 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1। इसी चीज को, ये तो योग निकल गया, इसी चीज को ले जाएंगे वहां रख देंगे। यहां रखेंगे तो रखने से अच्छा है कि हम अब यहीं पे इसको लिख लेंगे कि 120 के गुणनखंडों का के
व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रमों का योग क्या हो जाएगा, बटे दी गई संख्या 120 है, लिख देंगे, यही तो लिया गुणनखंडों का योग बटे दी गई संख्या। अब इनको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, ये 2, ये 4, ये 8, 2 के पावर 3 मतलब 8, 3 के पावर 0 का मतलब 1, 3 के पावर 1 मतलब 1, 5 के पावर 0 का मतलब 1, 5 के पावर 1 का मतलब 5, यही ना, बटे 120। नीचे दिखाई दे रहा नहीं, ऊपर लिखेगा। अब इसको जोड़ेंगे, 8 4 12, 2 14, 1 15, गुणे 3 1 4 और 5 1 6 बटे 120। ठीक, अब 6 दूनी 12, 120, यही ना, 6 दूनी 12 मतलब कट जाएगा, 20 12 20 छक्का 120 और 4 पंजे 20 और 5 तीनिया 15, कितना आएगा इसका उत्तर, 3 आएगा। 120 के गुणनखंडों का व्युत्क्रमों का योग कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, अब हम इसको डायरेक्ट उसी पर रख के डायरेक्ट लगाएंगे, लिखेंगे अगला क्वेश्चन, 100 के गुणनखंडों के सभी व्युत्क्रमों का योग बताइए। 100 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग बताइए। ठीक है, कितना हम बोले हैं, 100 बोले हैं, तो 100 का मतलब ये होता है कि 2 के पावर 2 गुणे 2 और 5 गुणे 5, यही होगा। ठीक, ये 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2 ले जाएंगे, यहां रखेंगे, इस पे क्या हो जाएगा, गुणनखंडों का योग, 2 के पावर 2 का मतलब 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2, यहां तक जाएगा। ऐसी 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 2 बटे दी गई संख्या कितना है, 100, यही ना। जितना पावर रहेगा 0 से शुरू करेंगे वहां तक ले जाएंगे, 2 की पावर 2 तक है तो 2 के पावर 3 रहे 4 रहे चाहे जितना रहे वहां तक ले जाएंगे। अब इसको हल करेंगे, 2 की पावर 0 का मतलब 1, 2 के पावर 2 1 का मतलब 2, 2 के पावर 2 का मतलब 4, ठीक, 5 के पावर 0 का मतलब 1, 5 के पावर 1 मतलब 5, 5 के पावर 2 का मतलब 5 गुणे 5 माने 5 पचे 25, ठीक, ये हो जाएगा बटे 100। अब ये 4 2 6 1 7 हो जाएगा और 5 25 5 30 1 31 हो जाएगा, 31 बटे 100। अब ये 100 कटेगा नहीं, इसमें गुणा करें, 7 1 का 7 और 7 त्रिक 21, 21 100 217 बटे 100। अब इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसमें भाग देंगे या दशमलव बढ़ा दें 1.7, इसका यही आएगा। व्युत्क्रमों का 100 के व्युत्क्रमों का गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग कितना आएगा, 100 के गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग कितना आएगा, 2.17। ठीक है, हो गया। और लिखना चाहे तो लिख लीजिए, 180 के गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग बताइए। कितना का, 180 का। 180 के गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग बताइए, तब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यार, अब हो जाएगा क्या, पहले तो 180 निकाल लेते हैं, क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 2 दूनी 4 3 12 3 36, 36 पंजे 6 पंजे 3 3 पचे 15 1 18, ठीक है, यही होगा, यानी 2 की पावर 2 3 की पावर 2 5 की पावर 1, यही होगा। अब ले आएंगे यहाँ, इसको रखेंगे यहाँ पे, गुणनखंडों का योग निकालेंगे, 2 की पावर 2 का मतलब 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, फिर 3 के पावर 2 का मतलब 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2, 5 के पावर 1 का मतलब होगा 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1,
यही ना, बटे दी गई संख्या, कितना संख्या है 180। इसको हल करेंगे, ये हो जाएगा 1 2 4 1 3 9 1 5 बटे 180। अब इसको लगाएंगे, 4 2 6 1 7, 9 3 12 1 13 गुणे 6 180। ये 180 36 18 30 हो जाएगा। ठीक है, ये अब बचेगा कितना, 13 13 गुणे 7, 13 सत्ते 91, 91 बटे 30। ठीक है, इसमें भाग देंगे, कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3.3 तो ये हो जाएगा 3.33 आएगा। ठीक है, 3.33 आएगा। ठीक है, ये हो गया है आपका गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग। अगला अंतिम और टॉपिक है गुणनखंड का। गुणनखंड का पूर्ण वर्ग ज्ञात करना। गुणनखंडों का पूर्ण वर्ग ज्ञात करना हो गया। अगला हेडिंग डालेंगे, गुणनखंडों का पूर्ण वर्ग ज्ञात करना। अगला हमारा टॉपिक है गुणनखंडों का पूर्ण वर्ग ज्ञात करना। गुणनखंडों का पूर्ण वर्ग ज्ञात करना। पूर्ण वर्ग ज्ञात करने का मतलब ये है, जो संख्या दी रहेगी उसका गुणनखंड निकालेंगे, जो घात रहेगा घात का आधा करके एक जोड़ देंगे। कहने का मतलब क्या, पूर्ण वर्ग निकालने के लिए अब ये याद रखेगा कि पूर्ण वर्ग के लिए क्या करेंगे कि घात का आधा करेंगे, एक जोड़ देंगे। यही किया, इसको नोट कर लीजिएगा इसका। ठीक है, अब कैसे लगाएंगे, पहले एक प्रश्न लिख लीजिएगा। 48 के कुल ऐसे कितने गुणनखंड हैं, 48 के कुल ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग होंगे, पूर्ण वर्ग हैं। ठीक है, कितना का पूछा है, 48 का। अब 48 का गुणनखंड निकालेंगे, नहीं आता है तो पहले क्या करेंगे, 48 का गुणनखंड निकालेंगे। ऐसे बेसिक चीजें बताया था, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 एक का 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6 3, यानी 2 4 बार 3 1 बार। 48 का मतलब हो जाएगा 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 1। यही, अब क्या करेंगे, अब 48 का पूर्ण वर्ग निकालना है। तो पूर्ण वर्ग निकालने के लिए हमने बताया था क्या, घात 4 का आधा करेंगे, एक जोड़ेंगे, गुणे 3 है 1 है, 1 का आधा करेंगे, एक जोड़ेंगे। अब क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 दूनी 4, 2 बार कट जाएगा, तो ये 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और इसका 1 का आधा कितना हो जाएगा 0.5 में एक जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। अब इसमें इसका गुणा करेंगे। ठीक है, गुणा कर दीजिए। एक चीज और याद रखिए, एक चीज और दिमाग में रखिएगा, जब पॉइंट आ जाएगा, जब पॉइंट में वैल्यू आएगी तो पॉइंट को क्या करेंगे, पॉइंट को छोड़ देंगे, पॉइंट को छोड़ देंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा, पॉइंट को छोड़ के, पॉइंट में जब वैल्यू आएगी पॉइंट को छोड़ देंगे, पॉइंट छोड़ देंगे तो बचेगा क्या, 3 गुणे 1 बचेगा, पॉइंट इसको छोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 3 है। इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 होगा। ठीक है, इसका बेसिक ये है। अब हम डायरेक्ट लगाएंगे, कैसे लिखेगा अगला क्वेश्चन।
90 के कुल ऐसे कितने गुणनखंड हैं, 90 के कुल ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। ठीक है, 90 की बात की है। 90 का मतलब हो जाएगा 2 3 6 18 25 90। ठीक है, ये होगा। अब क्या करेंगे, सब पावर में लिखें, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, वे 5 की पावर 1। अब 90 का पूर्ण वर्ग निकालना है। 90 का 90 के गुणनखंड का पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग क्या हो जाएगा। अब घात हमने बताया फॉर्मूला, घात बटे 2 प्लस 1। घात कितना है, 1 बटे 2 प्लस 1। फिर कितना है, घात कितना है, 2, 2 की पावर बटा 2 प्लस 1, इसका घात 1 है, 1 बटा 2 आधा करेंगे प्लस 1 जोड़ देंगे। अब 1 का मतलब ये पॉइंट हो जाएगा, 0.5 लिख लेते हैं। ठीक है, ये आपका पॉइंट समझने के लिए 0.5 प्लस 1, इसका एक कट जाएगा, 1 प्लस 1, इसका हो जाएगा 0.5 प्लस 1। हमने बताया था आपको कि क्या करेंगे, पॉइंट की जो वैल्यू आएगी पॉइंट को सीधा यहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको छोड़ देंगे, बचेगा क्या, 1 बचेगा, इसका 1 गुणे ये 2 हो जाएगा, ये कितना बचेगा, 1, 1 दूनी 2, 2 1 का 2, यानी इसका उत्तर कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, हो गया। और भी लिखना चाहें तो लिख लीजिए, 360 के 360 के कुल ऐसे कितने गुणनखंड, कुल ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं, जो पूर्ण वर्ग है। तो निकालेंगे कैसे, 360 का गुणनखंड निकालेंगे, जो आएगा घात का आधा करेंगे, आधा करने में 1 जोड़ देंगे, ऐसी पूरा लगाएंगे, ऐसी पूरा मेथड है उसको लगाएंगे। उसका कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, अब कुछ सवाल हैं गुणनखंड के जो आपके परीक्षा में पूछे गए हैं, वही सवाल हम आपको करा देते हैं, जो बहुत ही आपके परीक्षा के सुपर टेस्ट को मद्देनजर रखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लिखेंगे, प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न लिखेंगे, n बराबर 4 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14। ठीक है, हो गया। आगे लिखेंगे n के कुल गुणनखंड कितने होंगे, गुणनखंडों की संख्या, n के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, n के कुल गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या क्या पूछा है, n के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो कैसे लगाएंगे इसको देखेंगे, n बराबर दिया है 14 के पावर 11, मतलब 4 के पावर 11, 4 के पावर 12 प्लस 4 के पावर 13 प्लस 4 के पावर 14। ठीक है, हमको इनको पावर के रूप में निकालना है, और ये मल्टीपल में आ जाएंगे तभी तो हम ये गुणनखंडों की संख्या निकाल पाएंगे, प्लस का तो निकल नहीं पाता है। तो करेंगे क्या, इनको हम गुणनखंड के रूप में ले आएंगे। क्या करेंगे देखेंगे, 4 की पावर 11, 4 की पावर 12 13, सब में से 11 कॉमन हो जाएगा, 4 की पावर 11 कॉमन लेंगे, यहां बचेगा क्या, यहां से निकल जाएगा पूरा, बचेगा 1 प्लस 4 के पावर 1 प्लस 4 के पावर, इसमें से 11 निकलेगा 2 बचेगा,
यहाँ पे 4 के पावर ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11 निकल 3 बचेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इतना तो बात समझ आई। अब इनको सीधा सीधा हमको मल्टीपल में ले आना है, अब इनको सरल कर लेंगे। इतना तो गुणनखंड इनका पावर हल करना तो आसान नहीं था, इसलिए अब आसान हो गया। 4 के पावर 11, 1 प्लस 4 हो जाएगा, 4 के पावर 2 का मतलब 4 चौक 16 हो जाएगा, और 16 या 16 चौका 64 हो जाएगा ये। अब ये हो जाएगा 4 के पावर 11, इसको जोड़ेंगे तो 16 4 20 हो जाएगा, और 20 और 64 84 हो जाएगा, ये 85 हो जाएगा। ठीक है, ये ये 4 चौक 16, 16 चौका 64, ये होगा ना। ठीक है, ये 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16, 16 चौका 64, एक होगा 64। चलिए देखते हैं क्या होगा। अब क्या करेंगे, इसका हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 लिख सकते हैं इसको, नहीं इसका पावर 11 और ये 85। ठीक, अब ये हो जाएगा 2 की पावर 22, 2 की पावर 22, इसको भी हम फैक्टर तोड़ लेते हैं, मल्टीपल में निकाल लेंगे। इसका 85 का कितना हो जाएगा, 85 का गुणनखंड निकालेंगे 16, हाँ तो 2 बार जाएगा, नहीं जाएगा 5 बार ले जाएंगे, 5 एक कम 5, और ये हो जाएगा 5 एक कम 5, और ये चला 5 सत्ते 35, 17, 5 गुणे ये 5 गुणे पावर कितना आ जाएगा, यानी कहने का मतलब इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 1 और 17 की पावर 1, यही होगा। अब हमने बताया था गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए जितनी संख्या रहेगी घात में एक एक जोड़ देंगे, घात में एक एक जोड़ के लिख लेंगे, वही हमारा गुणनखंडों की संख्या होगी। तो कितना है यहाँ पे 22 है, 22 प्लस 1, और ये 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1। ठीक है, यहां लिखेंगे कि 23 हो जाएगा, 23 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, गुणा कर लेंगे इसका, 23 दूना 46, और 46 दूना कितना हो जाएगा 92, 23 दूना 46, और 46 6 दूनी 12, और 4 दूनी 8 1 9, इसका आ जाएगा 92। ठीक है, 92 आएगा। हो गया, और लिखेंगे इसमें प्रश्न, यदि n बराबर, अगला प्रश्न लिखेंगे, यदि n बराबर, कुछ सवाल है उसके हम करा देते हैं आपको, लिखा हुआ है यदि यदि n बराबर 9 के पावर 9 हो तो n के कुल ऐसे कितने गुणनखंड है जो पूर्ण वर्ग है, n पावर n हो तो n के कुल ऐसे
से कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग है। ठीक है, यानी कि कुल कितने ऐसे गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। हमने आपको बताया था, जब पूर्ण वर्ग निकालने के लिए कहा था, घात का आधा करेंगे, एक जोड़ देंगे। दिया कितना है यहाँ पे, n बराबर 9 के पावर 9, घात का आधा करेंगे। घात का आधा कैसे करेंगे, इसका 9/2 कर देंगे सीधा सीधा। अच्छा, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये दिया है पूर्ण घन की बात किया है, पूर्ण घन है। ठीक है, तो घन के लिए क्या करेंगे, पूर्ण घन के लिए करेंगे कि घात में घन को करेगा, मतलब घात का मतलब 3 घात होता है, तो उसमें क्या घात में 3 का भाग देंगे, एक जोड़ देंगे घन के लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, घात में 9, घात कितना है इसका 9 है, 9 का आधा 3/3 करेंगे, प्लस 1 जोड़ेंगे, 3 त्रिका 9 और 3 प्लस 1 बराबर 4, यही होगा इसका उत्तर। ठीक है, अगला सवाल लिखेंगे। अगला है सवाल, n इक्वल टू 2 की पावर 9 गुणे 3 के पावर 7 गुणे 5 के पावर 4 गुणे 7 के पावर 3 हो तो n के ऐसे कुल कितने पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या। ठीक, कितने पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या पूछा है, तो क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग गुणनखंडों के पूर्ण वर्ग को हमने बताया था, घात घन पूर्ण वर्ग पूछेगा तो घात का आधा करेंगे, एक जोड़ देंगे। घन पूछेगा, घात का घात में 3 का भाग देंगे, एक जोड़ देंगे। अब इसी यही करेंगे यहाँ पे, n इक्वल टू 2 के पावर 9 गुणे 3 के पावर 7 गुणे 5 के पावर 4 गुणे 7 के पावर 3, घात में इसका आधा करेंगे, एक जोड़ेंगे, इसका आधा, घात का आधा करेंगे, एक जोड़ेंगे, घात का आधा करेंगे, एक जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे, घात का आधा करेंगे, एक जोड़ेंगे। ठीक, हमने बताया था जब पॉइंट में आएगा पॉइंट को छोड़ देंगे, 9 का आधा करेंगे 4.5 प्लस 1, यही होगा, इसका हो जाएगा 3.5 प्लस 1, 2 दूनी 4, 2 धन 1, इसका हो जाएगा 1.5 धन 1। अब हमने बताया था कि पॉइंट को छोड़ देंगे, पॉइंट छोड़ देंगे, पॉइंट को हमने बताया था कि छोड़ देंगे। अब ये 4 और ये 5 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 2 1 3 और 1 और 1 2, 4 पंजे 20, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 120, 4 पंजे 20, 20 तीनिया 60, 60 दूनी 120। ठीक है, यही आएगा आपका, लिख लीजिए। हो गया, चलिए कुछ सवाल और है गुणनखंड के जो आपके परीक्षा में पूछा ही जाता है, परीक्षा में पूछा गया है सवाल, तो उसको हम करा देते हैं। आपको परीक्षा के कुछ सवाल हैं उसको हम करा देते हैं। लिखेंगे, लिखेंगे 120 के 120 के अभाज्य भाजकों की संख्या बताइए। 120 के अभाज्य
भाजकों की संख्या, अभाज्य भाजकों की संख्या। ठीक है, बताइए क्या करेंगे। इसमें क्या होता है, पहले इसका गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकालने के बाद जो घात होगा, घात को छोड़ देंगे, जो चीज बचेगी संख्या, जो जैसे 120 के निकालेंगे तो 120 का हो जाएगा आपका, 120 का 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, यही होगा। इसको हम लिखते हैं 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5, 5 की पावर 1। घात को छोड़ देंगे, अभाज्य भाजकों में घात को छोड़ देंगे। घात को क्या लिखेंगे, घात को छोड़ देंगे, जो संख्या बचेगी वही उसके भाजकों की संख्या होगी। कितना होगा, 2 गुणे 3 गुणे 5, यही होगा। कितनी संख्या है, 1 2 3, यानी अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी, अभाज्य भाजकों की संख्या, अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, अगला लिखेंगे 420 के अभाज्य भाजकों की संख्या बताइए। 420 के अभाज्य भाजकों की संख्या बताइए। 420 के अभाज्य भाजकों की संख्या। 420 का क्या मतलब हो जाएगा, 420 का गुणनखंड निकालेंगे। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 12, 12 पंजे 60 और 60 और 7 छंग 42। ठीक है, गुणे 7, यही होगा। अब क्या करेंगे, इनका पावर लिखेंगे, 2 के पावर 2, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1, 7 के पावर 1। कितनी पावर को छोड़ देंगे, पावर को छोड़ देते हैं, बचेगी एक संख्या 2 3 4, यानी भाज्य भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, ये हुआ। इसको लिखना भी चाहें तो सीधा सीधा इसको लिख सकते हैं, 2 3 5 7, ये भी लिख सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, अब लिखेंगे 120 के, इसी को लिखिएगा 420 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की 420 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ऐसे ही लगाना है, इसको भी ऐसे ही लगाना है, लेकिन क्या करेंगे, इसमें उसमें घात छोड़ते हैं अभाज्य संख्या। अब जब अभाज्य भाजकों की संख्या निकालेंगे तो घात छोड़ देते हैं, जो संख्या होगी वही होता है। अब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जब पूछा जाएगा, संख्या को छोड़ देंगे, घात को जोड़ लेंगे। जैसे 420 का क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 12, 12 पंजे 60, 60 और 7 छंग 42, यही होगा। तो इसका हो जाएगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1 गुणे 7 की पावर 1, यही ना। तो अब कहां बताया हमने, जब अभाज्य भाजकों की संख्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या करेंगे, घात प्लस 1, घात को जोड़ देंगे। ठीक है, घात को आपस में जोड़ देंगे। क्या करेंगे, घात का योग करेंगे, या घात का, ऐसे भी लिख सकते हैं, घात का योग। ठीक है, इसको लिख सकते हैं ऐसे सीधे सीधा, घात का योग। क्या करेंगे, अब दो घात जितनी है, 2 धन 1 धन 1 धन 1, यही है। 2 की घाते 2, 3 की घाते 1, 5 घाते 1, 7 की घाते 1, यही हो जाएगा कितना, 2 1 3 1 4 1 5। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अगला लिखेंगे, अगला लिखेंगे
180 के 180 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो 180 कितना हो जाएगा? 180 2 दूनी 4 3 12, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 24, 24 पंजे 4 5 24, 0 5 दूनी 10, नहीं होगा, इसका हो जाएगा 4 3 12, 36, 3 5 15, इसका ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 2 की घात 2, 3 की घात 2 गुणे 5, ये होगा 5 घात 1, ये हो जाएगा 180 का। अब क्या करेंगे, बताया क्या था, जब अभाज्य गुण 180 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर बराबर घात का योग ना, यही बोला था। अब क्या करें, घात का योग, 2 धन 2 धन 1, यही हुआ, ये घात है, इसका घात 2 की घात 3 की घात 2 है, 5 की घात 1, लिखिए 2 2 4 1 5, उसका भी 5 आया था, इसका भी 5 आया। ठीक है, तो दोस्तों आज आपका गुणनखंड के सारे टॉपिक और सारे प्रश्न हमने आपको करा दिया। आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, सुपर टेट के एक सीट के लिए कल मिलते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, धन्यवाद।